सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार, शिक्षित महिला को जमानत नहीं दे सकती। थंबनेल आपने देखा होगा, थंबनेल बड़ा स्पष्ट है, बड़ा साफ है और एक मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट की आखिर मोदी सरकार को फटकार क्यों लगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मोदी सरकार के लिए और क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपको पूरा देखना चाहिए, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, पूरा देखें। बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत जानकारी से भरा हुआ वीडियो है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होने के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले देश के सीजीआई साहब को प्रणाम, नमस्कार। आप सब जानते हैं कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हालांकि कुछ लोग लिखते भी हैं और उनको लगता है कि मैं उनका फ़ैन क्यों हूँ, और कुछ लोग लिखते भी हैं कि उनकी कार्यप्रणाली उनकी समझ में नहीं आती है। खैर, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हो सकता है कि आप लोग मुझसे सहमत ना हो, लेकिन सीजीआई साहब का जो काम है मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। जब से वो देश के सीजीआई बने हैं तब से देश की न्याय व्यवस्था में उन्होंने जो परिवर्तन किया, जो न्याय व्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने चलाया है, काबिल तारीफ है। न्याय बहुत जल्दी मिलने लगा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी ठीक से जल्दी जल्दी काम करने लगी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनमानस के लिए, आम आदमी के लिए और जो कॉमन पीपल, कॉमन मैन होता है, उसके लिए जो आदेश, जो जजमेंट आ रहे हैं वो काबिल तारीफ हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो, चाहे हाई कोर्ट से हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट से हो। तो सीजीआई साहब को इसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा राहुल गांधी जो हैं वो नेता विपक्ष बने हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, सब आप लोगों को पता है। राजनीतिक जो इस वक्त उठापटक चल रही है वो सब आप जानते हैं। कंगना रनावत अपना इंटरव्यू देके फंस गई हैं, राहुल गांधी पर उन्होंने कुछ बोला है, वो उस समय में नहीं जाना चाहूँगा। मैं आपको याद दिलाऊं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली शराब कांड में जेल में बंद हैं, अरविंद केजरीवाल जो हैं, सीबीआई ने और ईडी ने उनको किंगपिन बताया, जमानत देने का विरोध किया। वही जो सीबीआई है, ईडी है, वो जब मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, जब उनकी बात आई तो उनको भी किंगपिन बताया, उनको भी उन्होंने जमानत देने का उनका विरोध किया। तमाम जगहों पर आप देखते हैं कि सीबीआई और ईडी जो है दिल्ली शराब कांड में तमाम लोगों को किंगपिन बताती है और उनकी जमानत का विरोध करती है। जो साउथ की नेता हैं के कविता, जो एमएलसी हैं, उनको लेकर भी उन्होंने किंगपिन बताया सीबीआई और ईडी ने, और उनकी जमानत का विरोध किया। तो आज सुप्रीम कोर्ट से जो के कविता हैं उनको जमानत मिल गई है, रेगुलर बेल उनको मिल गई है। और बेल में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटनाक्रम रहा, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ उसको कर देता हूँ। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस जिनकी बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन, सुप्रीम कोर्ट, उन दोनों ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। ASG जो थे उन्होंने स्टेट का पक्ष रखा, सीबीआई और ईडी की तरफ से उन्होंने बहस की। इधर के कविता की तरफ से वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के मुकुल रोहतगी, उन्होंने की कविता का पक्ष रखा। और पूरा का पूरा मामला जब ये सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ASG को भी फटकार लगाते हुए कहा कि केवल जो गवाह हैं उनके बयानों के आधार पर आप किसी को दोषी नहीं बता सकते, आपके पास साक्ष्य सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। साक्ष्य ना तो आपके पास साक्ष्य है, ना आपके पास सबूत है। आप केवल जो दूसरे जो मुजरिम हैं, जो अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, उनके बयानों के आधार पर आप केवल सजा दिलवाना चाहते हैं, उनके बयानों के आधार पर आप चाहते हैं कि ज़मानत ना दी जाए, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस की ये टिप्पणी थी। उन्होंने फटकार लगाते हुए जब ASG ने ये कहा कि उन्होंने अपने मोबाइल का जो डेटा था वो भी डिलीट कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल का जो मैसेज होता है या जो डेटा होता है वो कोई भी व्यक्ति डिलीट करता है। हम खुद अपने मोबाइल के मैसेज जब भर जाते हैं हमारे, तो हम उनको खुद डिलीट करते हैं। तो मोबाइल का डेटा डिलीट करना, मोबाइल के मैसेज डिलीट करना या मोबाइल को फॉर्मेट करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, सब पूरे देश में सब लोग, तमाम लोग इसको कर रहे हैं। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि जो व्यक्ति जिसको आपने गिरफ्तार किया, जिसने डेटा अपना फॉर्मेट कर दिया है, तो वो दोषी हो गया। तो हम भी ये करते हैं। तो डेटा जब तक आप ये साबित नहीं कर सकते कि फॉर्मेट जो है, वो जो फॉर्मेट जो उन्होंने डिलीट किया, जो डेटा उन्होंने डिलीट किया, वो डेटा जो था वो उससे संबंधित था, जब तक आप इस बात को साबित नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति को दोषी जो हैं नहीं बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं पूरे मामले के किंगपिन हैं, कभी आप कहते हैं मनीष सिसोदिया जो हैं पूरे मामले में वो किंगपिन है, कभी आप कहते हैं के कविता, कभी आप कहते हैं संजय सिंह। तो आप तय करिए कि किंगपिन आखिर है कौन, क्योंकि पूरा का पूरा मामला 100 करोड़ की रिश्वत का है। आप सबको पता है, दिल्ली का मसला है, दिल्ली आबकारी नीति का ये मसला है। तो कुल मिलाकर जो है तमाम विरोध हुए,
गवर्नमेंट की तरफ से, ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से एएसजी राजू ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका पक्ष रखा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक न चली और के कविता जो है उनको ज़मानत मिल गई है। ज़मानत कुछ शर्तों पर मिली है, बाहर आकर अपने प्रभाव का जो है दुरुपयोग नहीं करेंगी, पासपोर्ट जो है अपना जमा कर देंगी, देश से बाहर नहीं जाएंगी और गवाहों को डराएंगी धमकाएंगी नहीं। इसके अलावा सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अलग अलग 10-10 लाख रुपए का मुचलका यानी कि जो बॉन्ड होता है उसको दाखिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार की, अरविंद केजरीवाल की जो टीम है पूरी दिल्ली सरकार की, उनकी ये बड़ी जीत है, क्योंकि उन पर लगातार जो आरोप लग रहा है कि दिल्ली शराब कांड उन्होंने किया, आबकारी नीति में उन्होंने रिश्वत ली, करोड़ों रुपए की रिश्वत ली। तो संजय सिंह जमानत पर बाहर आ चुके हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो थे मनीष सिसोदिया वो जमानत बाहर आ चुके हैं, आज के कविता की भी ज़मानत हो गई है। तो ये उम्मीदें हैं, रास्ता साफ दिखाई देने लगा है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल भी ज़मानत पर बाहर आएंगे और ईडी और सीबीआई ने जो केस बनाया है, अगर वो उस केस में वो साक्ष्य सबूत दाखिल नहीं कर पाई तो केस में भी उनको सज़ा होने वाली नहीं है, क्योंकि केस में केवल गवाहों के बयानों के आधार पर सज़ा नहीं होती है। और गवाह भी जो हैं अब सरकारी गवाह बन चुके हैं वो भी इस मामले के दोषी यानी कि अभियुक्त बताए जाते हैं। तो सह अभियुक्तों के जो बयान होते हैं उस बयान के आधार पर भी आप किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दे सकते, सज़ा जो है उनको नहीं करा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।